हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत आज फिर से नए वीडियो के साथ में आपके साथ आया हूं। हमने कल देखा था जनरेटर के बेसिक ज्ञान। आज हम देख रहे हैं जनरेटर का ही भाग है डीसी जनरेटर, और आज इसकी संरचना यानी इसके भागों की बात करेंगे। कल हमने देखा था कि जनरेटर क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन, उसे ही क्या कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो मैंने कल बताया था कि जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये बातें हमने कल की क्लास में पूरी देख ली थी। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि जनरेटर के भाग कौन कौन से होते हैं। कि जनरेटर के भाग बॉडी होती है, ये डायग्राम मैंने थोड़ा पहले ही बना दिया कि थोड़ा टाइम समय बच सके। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके भाग। डीसी जनरेटर, ये है डीसी जनरेटर। अब इसका भाग, एक नंबर टॉपिक डालेंगे भाग। बॉडी या योक, बॉडी या योक। अब हम किस भाग को बॉडी कहेंगे, किस भाग को योक कहेंगे? कि बॉडी का ही दूसरा नाम है योक। हम ये डायग्राम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जो ये बाहरी आवरण है, जो ये बाहर का आवरण है, जो बाहर जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी। तो हम लिखेंगे बाह्य भाग को बाह्य भाग को बॉडी कहेंगे, बॉडी कहते हैं। अब ये बाहर का ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी। ठीक है, अब बॉडी किस धातु की बनी होती है? कि ये बॉडी है, ये किस धातु की बनी होती है और इसके कार्य क्या होते हैं? तो ये किस धातु की बनी होती है? ये बनी होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। यह है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। ठीक है, अब बात रही कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। अब कौन सी मशीन की बॉडी तो कास्ट आयरन की बनी होगी और कौन सी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होगी? अब मशीन है, डीसी जनरेटर है ये, तो इस जनरेटर की बॉडी मतलब छोटी मशीन की बॉडी, एक छोटी मशीन की बॉडी होगी, वो बनेगी कास्ट आयरन की। किसकी बनेगी? कास्ट आयरन की। छोटी मशीन की बॉडी बनेगी कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीन की बॉडी बनेगी कास्ट स्टील की। ध्यान में रखने की बात है ये कि बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनाई जाती है और छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। क्या कहेंगे कास्ट आयरन को? ढलवा लोहा। कई बार एग्जाम के अंदर कास्ट आयरन ने आकर ढलवा लोहा आ जाता है ऑप्शन में। ध्यान रखना, कास्ट आयरन को क्या कहेंगे? ढलवा लोहा। ठीक है, अब इस बॉडी का कार्य क्या होता है? जो ये बॉडी है, इसका कार्य क्या होगा? कार्य देखेंगे, इसका कार्य। अब इसका कार्य क्या है? एक तो बाहरी आवरण है, इसका बाहरी आवरण है, जो अंदर के पार्ट्स है, अंदर के भाग है, उनकी क्या करेगा ये? सुरक्षा। तो हम बोलेंगे आंतरिक भागों की, नोट करेंगे, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। आंतरिक भागों की सुरक्षा करना एक नंबर पॉइंट हो गया कि आंतरिक भाग फील्ड पोल्स है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, बेरिंग है, शाफ्ट है, तो इनकी क्या करेगा? सुरक्षा। 2 नंबर
2 नंबर क्या आएगा? चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। क्या आएगा? चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। अब देखना 1 मिनट, ये फील्ड पोल है, फील्ड पोल के ऊपर ये वाइंडिंग है, फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करके हम इसे डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देते हैं हम? डीसी सप्लाई देंगे हम। तो इनके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। कौन सी बल रेखाएं निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है? मार्ग दिखाती है। कौन? बॉडी। इन चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। इस बॉडी का कार्य 2 हैं, एक तो आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, एक चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो मैंने बनाई है, चुंबकीय बल रेखाएं, इनको जो पथ है, ये मार्ग है, ये प्रदान करता है। तो क्या करेंगे हम? चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। ठीक है। इस बॉडी के मुख्य 2 कार्य हैं, एक तो है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना। ठीक। अब नेक्स्ट आएगा अपना फील्ड पोल। क्या आएगा? फील्ड पोल। अब ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर फील्ड पोल्स किससे कहते हैं? फील्ड पोल ये भाग अपना, कौन सा भाग? ये भाग। इसी भाग को हम क्या कहेंगे? फील्ड पोल। क्या कहेंगे? फील्ड पोल। अब इस फील्ड पोल का कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। इसका कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कब करेगा? इस फील्ड पोल के ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग करके हम डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई देने के बाद में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। अब छोटी मशीन है, एक बड़ी मशीन है। छोटी मशीन के अंदर ये फील्ड पोल स्थायी चुंबकीय होते हैं। छोटी मशीन में एक है छोटी मशीन, एक है बड़ी मशीन। अब छोटी मशीन के अंदर फील्ड पोल होंगे स्थायी चुंबक। कौन से होंगे? स्थायी चुंबक। और बड़ी मशीन के अंदर होंगे विद्युत चुंबक। किसके होंगे? विद्युत चुंबक। अब ध्यान देने वाली बात है इसमें कि छोटी मशीन के अंदर फील्ड पोल स्थायी चुंबक होंगे और बड़ी मशीन के अंदर फील्ड पोल होंगे विद्युत चुंबक होंगे। अब ये फील्ड पोल हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। फील्ड पोल 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है सुसहित लेमिनेटेड पोल, एक होता है मोल्डेड पोल। फील्ड पोल फील्ड पोल 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सुसहित लेमिनेटेड पोल और एक होता है मोल्डेड पोल। एक कौन सा होगा? मोल्डेड पोल। एक होगा मोल्डेड पोल, एक होगा सुसहित लेमिनेटेड पोल, एक होगा
मोल्डेड पोल। अब ये शू सहित लेमिनेटेड पोल होते हैं, ये शू सहित लेमिनेटेड पोल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोल कोर, एक होता है पोल शू। ये भी दो प्रकार के होंगे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोल कोर, पोल कोर, एक होता है पोल शू। अब इस शू सहित लेमिनेटेड पोल के भी दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग कौन कौन से होते हैं? शू सहित लेमिनेटेड पोल कौन सा भाग है? ये भाग है शू सहित लेमिनेटेड पोल। अब इसके अंदर ये दो पार्ट्स हैं, देखना ये दो पार्ट्स हैं, हमें अब एक जगह दिखाई दे रहे हैं पर ये पार्ट्स दो हैं, ये भाग है, इस भाग को हम बोलेंगे पोल शू। क्या कहेंगे? पोल शू। क्या बोलेंगे इसे? पोल शू। जिसके ऊपर वाइंडिंग कर रहे हैं, जो ये वाइंडिंग वाला भाग ये दिखाई दे रहा, इस वाइंडिंग वाले बाल को हम बोलेंगे पोल कोर। क्या कहेंगे? पोल कोर। अब जो वाइंडिंग हो रही है इस भाग के ऊपर, ये अलग भाग है, ये अलग जो सामने चौड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा वाला भाग, ये भाग, इसे हम कहेंगे पोल शू। अब ये पोल कोर का तो कार्य क्या है? इसके ऊपर तो हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं, हम इसे वाइंडिंग स्थापित करके और इसको नट की सहायता से हम बॉडी के ऊपर कस देते हैं। क्या करते हैं? हम बॉडी की नट की सहायता से बॉडी के ऊपर कस देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे इस पर, पोल कोर में, इस पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और फिर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, और ये बना किस चीज़ का होता है? ये बना होता है स्टील या एनोल्ड स्टील का। किसका बना होता है? स्टील या एनोल्ड स्टील का। किसका बना होगा? पोल कोर स्टील या एनोल्ड स्टील का। इसे हम बॉडी के, इस पोल कोर को हम बॉडी के साथ में कस देते हैं। इसे क्या करते हैं? हम बॉडी के साथ में कस देते हैं। इसे नट की सहायता से बॉडी के साथ कस देते हैं। ठीक है, इस भाग को हम बॉडी के साथ में कस देते हैं। अब पोल शू है, पोल शू का कार्य क्या होता है? पोल शू के दो कार्य होते हैं। एक तो होता है जो वाइंडिंग करते हैं, पोल कोर के ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं, इस वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देता है, इसे बाहर नहीं निकलने देता है। तो एक नंबर लिखेंगे इसमें, वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देता है। एक तो होगा इसका वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देता। दूसरा क्या है? दूसरा है इसका चुंबकीय, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करता है? फैलाता है। 2 नंबर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना, इस चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना। ठीक है, ये पोल शू है, ये वाला भाग पोल कोर है। पोल कोर के ऊपर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। देखो ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग कौन सा भाग है? ये वाइंडिंग किसके ऊपर की जाती है? पोल कोर के ऊपर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉडी के साथ में कसा जाने वाला भाग कौन सा है? क्या है?
बॉडी के साथ में कसा जाने वाला भाग कौन सा है? पोल कोर या पोल शू, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा? पोल कोर। कौन सा आएगा? पोल कोर। याद देखो इस डायग्राम के अंदर ये पोल कोर है, ये पोल कोर ही बॉडी के साथ में टच है, मतलब ये बॉडी के साथ में कसा गया है। क्या है? ये बॉडी के साथ में ही कसा गया है। तो ये पोल कोर है, ये नट की सहायता से बॉडी के साथ में कसा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? बॉडी के साथ में कसा जाने वाला भाग, बॉडी के साथ में कसा जाने वाला भाग कौन सा है? पोल कोर। पोल शू है, इसका मुंह, इस पोल कोर का मुंह आर्मेचर की तरफ रखा जाता है। इसका मुंह है, इसका मुंह है आर्मेचर की ओर, आर्मेचर की ओर रखा जाता है। इस पोल शू का मुंह है, ये पोल शू है, ये पोल शू है। तो इनका मुंह ये किस ओर है? इनका मुंह ये है आर्मेचर। जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? आर्मेचर। इस आर्मेचर की ओर इसका मुंह आर्मेचर की ओर रखा जाता है। पोल शू का मुंह आर्मेचर की ओर रखा जाता है। अब ये है मोल्डेड पोल। अब मोल्डेड पोल क्या होता है? मोल्डेड पोल सामान्यतः छोटी मशीनों में बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं? सामान्यतः छोटी मशीनों में। और छोटी मशीनें किसकी बनी होती है? कौन सी धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन की, ढलवा लोहा की। तो मोल्डेड पोल भी किसके बने होंगे? कास्ट आयरन के। किसके बने होंगे? कास्ट आयरन के। सामान्यतः यह कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के। ठीक है, क्यों बने होते हैं? सामान्यतः छोटी मशीनों में बनाए जाते हैं कि छोटी मशीनों की बॉडी जिस धातु की बनी होती है उसी को थोड़ा उभार कर क्या करेंगे? उसी को थोड़ा उभार कर क्या बनाएंगे? मोल्डेड पोल। इसलिए ये जिस धातु की बॉडी होगी उसी का मोल्डेड पोल होगा। इसलिए छोटी मशीनों में बनाए जाते हैं कि छोटी मशीनें भी कास्ट आयरन की होती हैं, इसलिए यह भी कास्ट आयरन का ही बना होता है सामान्यतः। ठीक है, इसे बॉडी के साथ में उभार कर बनाया जाता है। ये बेसिक ज्ञान है, वैसे बोल दिया मैंने, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, अब एक बार हम शुरू से देखेंगे पूरा बॉडी। बाह्य भाग को क्या कहेंगे हम? बॉडी। बॉडी का दूसरा नाम क्या है? योक। एग्जाम में बॉडी ना आकर योक आ जाता है, और योक और बॉडी दोनों एक ही है कि बाह्य भाग को बॉडी कहते हैं। ये किस धातु की बनी होती है? ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अब कास्ट आयरन की तो बनी होगी छोटी मशीन, और कास्ट स्टील की बनी होगी बड़ी मशीन। अब इसका कार्य क्या है? आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, कि ये अंदर वाले भाग हैं इनकी सुरक्षा करना, और चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग देना यानी पथ प्रदान करना। ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है ना, तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना, बस बॉडी का यही कार्य है और कुछ भी नहीं है। 2 नंबर टॉपिक है अपना फील्ड पोल। अब फील्ड पोल इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, मैंने बोल दिया कि ये फील्ड पोल है, ये फील्ड पोल है। तो इस फील्ड पोल का कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। क्या कार्य है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चुंबकीय क्षेत्र कब स्थापित करेंगे? जब चुंबकीय क्षेत्र जब स्थापित करेंगे जब इसके ऊपर वाइंडिंग की होगी, वाइंडिंग करेंगे। जो वाइंडिंग करने वाला भाग कौन सा है? पोल कोर। ये आगे वाला भाग कौन सा है? पोल शू। इस पोल शू की लंबाई, ध्यान देने की चीज़ को नोट नहीं करवाया मैंने, इस पोल शू की लंबाई मुख्य पोल से 2 गुनी होती है। इसका 2 गुनी होने का कारण क्या है? रीजन क्या है इसका? वाइंडिंग को बाहर नहीं निकलने देना और इसके चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना। क्या है? इस चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना। इस वाले भाग को बोलेंगे हम पोल शू। जहाँ वाइंडिंग करते हैं वहाँ बोलेंगे इस आगे वाले भाग को बोलेंगे पोल शू, और वाइंडिंग करने वाले भाग को बोलेंगे
पोल कोर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना आर्मेचर। कौन सा आएगा? आर्मेचर। थोड़ा वीडियो लंबा होने के कारण अगले वीडियो के अंदर आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन बर्स, इनके बारे में अगले टॉपिक के अंदर आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे हर टॉपिक के साथ में। हर रोज़ की एक नई क्लास होगी और हर रोज़ ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा यहाँ। आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।